देखिए, इंडिया की बात कीजिए तो यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ फ़ोन लॉन्च होता रहता है और तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट करके कंपनी बताती है कि उनके फ़ोन बाकी दूसरे फ़ोन से बेटर है। पर हमें लगता है कि हमारे फ़ोन को चेंज करने का टाइम हो चुका है। लेकिन क्या ये सच है या कंपनी हमको ही उल्लू बना रहा है? तो आइए इसी के बारे में आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूँ गिक और आप देख रहे हैं गिक पर्सन। पिछले 1 या 2 साल को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन सेम है। डिफरेंट प्राइस टैग में हमें कोई नया फीचर्स या नया चेंज देखने को नहीं मिला है। सपोज अगर आप मिड रेंज को देखेंगे तो आपको सभी फ़ोन्स में ऑलमोस्ट एक ही फीचर्स देखने को मिलेगी। वही सेम बैटरी, वही डिस्प्ले, वही प्रोसेसर। अगर डिफरेंस होगा तो बहुत माइनर सा होगा, लेकिन जो डिफरेंस देखने को मिलेगी वो है प्राइस और कंपनी के बीच में। और आज ऐसी टाइम आ चुका है कि आप कोई भी स्मार्टफोन को बेस्ट नहीं कह सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन और स्मार्टफोन की क्वांटिटी इतना बढ़ गया है कि अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चूज़ करने में भी आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए एक बेस्ट फ़ोन चूज़ करके ले भी आए तो अगले ही दिन एक और नई स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और आपको अपने फ़ोन पुराना लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की माइंड को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ स्मार्टफोन पे तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से इम्पोर्टेंट फीचर्स को भी कंपनी स्मार्टफोन से गायब कर देता है। इसका क्या अच्छा एग्जाम्पल है हेडफोन जैक का। हर एक कंपनी अब अपने फ़ोन से हेडफोन जैक को हटाने में लगे हुए हैं, जबकि इसको हटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कंपनी सिर्फ इसीलिए हटा रही है कि वो अपने वायरलेस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सके। एप्पल ने जब iPhone 7 से हेडफोन जैक को हटाया था तो सैमसंग ने उसका काफ़ी मजाक बनाया था, लेकिन बाद में सैमसंग भी एप्पल को फॉलो करने लगा। लेकिन अगर डेली यूज़ को देखा जाए तो एक स्मार्टफोन में हेडफोन जैक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वायरलेस ईयरफोन अभी के टाइम पर कभी भी वायर्ड ईयरफोन की जगह नहीं ले सकता, और अगर कोई वायरलेस ईयरफोन वायर्ड ईयरफोन की क्वालिटी से मैच करता है तो उसका प्राइस एक स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से आता है। और ये प्रॉब्लम पहले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिला था, लेकिन अभी ये मिड रेंज फ़ोन पर भी दिखने लगा है। रियलमी X3 में हमें हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, जो एक मिड रेंज की कैटेगरी में आता है, और धीरे धीरे ये बजट रेंज में भी देखने को मिलेगा और आपको मजबूर होकर वायरलेस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। कंपनियां लगातार स्मार्टफोन को लॉन्च करते रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो इसे बचना जानते हैं, लेकिन दिक्कत तभी आती है जब कंपनी अपने ही फ़ोन में रेगुलर अपडेट नहीं दे पाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्मार्टफोन बढ़ जाती है और उसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इससे एक स्मार्टफोन की आफ्टर सेल्स परफॉर्मेंस धीरे धीरे लो होती जाती है, और ये भी देखा गया है कि अपडेट देने के बाद स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा लो हो जाती है। और ये प्रॉब्लम रियलमी और रेडमी की कई सारे डिवाइस में देखने को मिला है। ये सर्विस देकर कंपनी आपको ये दिखाना चाहती है कि आपकी फ़ोन पुराना हो चुका है, आपको नई लेनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये सिर्फ कंपनी की एक मार्केटिंग टर्म है। Xiaomi की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली अपने MIUI 12 को लॉन्च किए थे, लेकिन इसका अपडेट बजट रेंज में सबसे पीछे आएगा, जबकि इंडिया में Xiaomi की बजट रेंज सबसे ज़्यादा बिकती है। तो जब उनके फ़ोन में MIUI 12 आएगा तब तक MIUI 13 लॉन्च हो चुका होगा। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। इसके साथ बहुत बार देखा गया है कि कंपनी अपने ही कस्टमर को मिसलीड करता है, वो चाहे मेगापिक्सल की काउंट पे हो या प्रोसेसर की बेंचमार्क स्कोर की। आपको नहीं लगता जो परफॉर्मेंस फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट पर दिखाई जाती है वो परफॉर्मेंस आपको रियलिटी में कभी मिलता ही नहीं। बहुत बार देखा गया है कि एक स्मार्टफोन की कैमरा सैंपल के लिए DSLR की यूज होती है, नहीं तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में फ़ोटो क्लिक की जाती है और इसमें प्रोफेशनल की भी मदद ली जाती है। लेकिन रियलिटी में नहीं तो आपको वो कंट्रोल एनवायरनमेंट मिल पाती है, नहीं वो परफॉर्मेंस। और कंपनी हमेशा नंबर ऑफ कैमरा और मेगापिक्सल काउंट की बात करती रहती है, जिसको एक सिंपल कस्टमर समझ नहीं पाता। आज भी 2020 में हमें स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल की मैक्रो और डेप्थ कैमरा भी देखने को मिलता है, जबकि रियल यूज़ की बात की जाए तो इसको कोई यूज़ करता ही नहीं। प्रोसेसर में भी कंपनी बेंचमार्क स्कोर का शो ऑफ करता है और अपने ही फ़ोन को सबसे टॉप पोजीशन पे बताती है। बेंचमार्क पे तो वो फ़ोन टॉप परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि फ़ोन को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है जैसे कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका उल्टा होता है। एक फ़ोन की रॉ परफॉर्मेंस हमेशा बेंचमार्क की स्कोर से अलग होता है, और इसको आप भी समझना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज, बेसिकली चाइनीज़ कंपनी की बात की जाए तो उनका आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होती है। Xiaomi को इंडिया आते हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके सर्विस सेंटर में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। आज भी लोगों को अपने फ़ोन ख़राब होने पर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बिल्कुल फ़ोन के सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन जितने भी है वो सब मेट्रो सिटी या तो बड़े बड़े सिटी में अवेलेबल है,
जिनके तक लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये सब को देखा जाए तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया में स्मार्टफोन कंपनीज और स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जिसको आज तक भी कंपनी ठीक नहीं कर पाई है और लगता भी नहीं आगे से ठीक हो पाएगा। तो कमेंट करें आपके व्यू इसी टॉपिक पर, लाइक कीजिए इसी वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।